वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है सिग्नल डिस्टॉर्शन पे। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सिग्नल अटेन्यूएशन पे, तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम सिग्नल डिस्टॉर्शन पे बात करेंगे। डिस्टॉर्शन और अटेन्यूएशन टेलीकॉम की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिस्टॉर्शन और अटेन्यूएशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। अच्छा, आप लोग डिस्टॉर्शन और अटेन्यूएशन की बातें कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों को सिग्नल कंपोनेंट का पता होगा। सिग्नल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? बेसिक सिग्नल कंपोनेंट एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया और फेज़ हो गया। देखिए, कोई भी गाड़ी होती है ना, तो उसके मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? उसका पहिया होता है, उसका हैंडल होता है या उसका इंजन होता है। उसका दरवाज़ा उसका मेन कंपोनेंट नहीं है, उसकी बॉडी उसका मेन कंपोनेंट नहीं है। यानी मेन कंपोनेंट वो होते हैं जिसके बगैर वो चीज़ अपना काम सही से नहीं कर पाती। तो कोई भी एक सिग्नल होता है, उसको काम करने के लिए उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है और उसका फेज़ होता है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो आप एक काम ये करो कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम फंडामेंटल की ये मेरी वीडियो मौजूद है, ये एकेडमी के चैनल पे भी मौजूद है और ये एकेडमी की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो प्लीज़ जाके इसको देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी में, आपकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके जनाब, हम बात करते हैं सिग्नल कंपोनेंट का। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। देखिए, कोई भी सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कम्युनिकेशन सिग्नल, उसमें अगर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ज़्यादा हो जाते हैं हम उसको कहते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड्स के लो होते हैं तो हम कहते हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। सही। और अगर कोई सिग्नल जिसकी मिसाल, तो ये सिग्नल है, एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है। देखिए, इन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि एक सेकंड, सपोज कर लीजिए ये 1 सेकंड है, ये टाइम कितना है? 1 सेकंड है। तो देखें, 1 सेकंड में इसका भी 1 साइकिल जा रहा है सिग्नल का, इसका भी 1 साइकिल जा रहा है, लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड हाई है, इसकी एम्पलीट्यूड लो है। तो हम बोलेंगे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इन दोनों की, इसकी ये हाई पावर का सिग्नल है, ये हाई पावर का सिग्नल और ये लो पावर का सिग्नल है। सही। और इसी तरह फेज़ की हम बात करें तो देखिए, ये दो सिग्नल हैं, इनकी सपोज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम सारा का सारा 1 सेकंड है ये। तो आप कहोगे कि यार दोनों सिग्नल की जो है टाइमिंग सेम है, तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, और एम्पलीट्यूड भी दोनों की सेम है, लेकिन इनका फेज़ डिफरेंस है। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे यार ये फेज़ डिफरेंस सिग्नल है ये। आई होप ये सिग्नल कंपोनेंट आपको पता होंगे। जी जनाब, अब हम बात करते हैं सिग्नल अटेन्यूएशन से। सिग्नल अटेन्यूएशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई सिग्नल जो लॉस होता है जब एक ट्रांसमिशन साइड से निकलता है और रिसीविंग साइड तक पहुंचता है, तो बीच में जो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है ना, सिग्नल की पावर को लो कर देता है। अब वो क्यों लो करता है? या तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर मैंने कराची है, कराची से मैंने लाहौर तक कोई सिग्नल ट्रांसमिशन करनी है, बीच में फाइबर ऑप्टिक, मैंने बिल्कुल नया फाइबर ऑप्टिक लगा दिया। तो भाई बिल्कुल नया जो फाइबर ऑप्टिक आपने यहाँ से यहाँ लगाया है, सिंगल पीस में तो नहीं लगाया होगा ना, बीच में कई जॉइंट आए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सा एक केबल का ड्रम जो होता है वो कितने मीटर का होगा, तो कम से कम 3 4 5 कम से कम इतने लॉस जॉइंट तो लगे ही होंगे। ये लॉसेस आ गए, फिर कभी कभी कटा भी हो, कभी कोई यहाँ से कट गया, कभी यहाँ से कट गया, इसके भी लॉसेस आ गया। उसका भी ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के अपने ऑप्टिकल लॉसेस वगैरह होते हैं। तो सिग्नल जो है जब यहाँ से इस फॉर्म में यहाँ से निकलता है ना, अदर एंड पे पहुँचते 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 इस फॉर्म में हो जाता है, बहुत लो क्वालिटी, बहुत। देखें, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, सिग्नल की शेप चेंज नहीं हुई है, सिग्नल की सिर्फ पावर चेंज हुई है, सिग्नल की पावर कम हुई है। तो हम इसे कहेंगे ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम हुई है, तो इसे हम कहेंगे सिग्नल अटेनुएट हुआ है। सही। सिग्नल की एम्पलीट्यूड का कम हो जाने से हम कहेंगे सिग्नल की अटेनुएशन। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि बीच में जो है ना, कहीं कहीं पे यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दो। ये एम्पलीफायर का सिग्नल है, तो एम्पलीफायर क्या करता है? जो लो पावर का सिग्नल इसके पास आता है उसको एम्पलीफाई करके हाई पावर के सिग्नल में आगे निकाल देता है। यानी ये सारी कहानी जो सिग्नल अटेन्यूएशन के अंदर, ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड की गिट घूम रही है कि एम्पलीट्यूड का कम या ज़्यादा हो जाना ये सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, या सो एम्पलीट्यूड का कम हो जाना ये सिग्नल अटेन्यूएशन होता है। उसको कवर करने के लिए हम लोग एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर मैंने लास्ट वीडियो में ये भी आपको समझाया था कि एम्पलीफायर एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पर यहाँ सिग्नल चला, तो बीच में कोई नॉइज़ आ गई, कोई मामला आ गए, तो जो क्या नाम अपने यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे सिग्नल को आपने एम्पलीफाई किया, नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो गए। आगे पहुँचा सिग्नल, मज़ीद नॉइज़ शामिल जो भी मामला हुए, तो यहाँ पे जो है सिग्नल भी एम्पलीफाई हुआ, नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो गई। तो अदर एंड पे जब पहुँचेगा ना, नॉइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी और सिग्नल तो दोनों, तो आगे जो रिसीवर लगा होगा ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कौन सा सिग्नल है कौन सा नॉइज़ है। तो हम एम्पलीफिकेशन भी एक लेवल तक करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों का हमें ट्रांसमिशन में ख्याल रखना पड़ता है। ये हमने अटेन्यूएशन वाली वीडियो में बात डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन बेसिकली है क्या।
देखिए हमने अटेन्यूएशन में कहा कि सिग्नल की एम्पलीट्यूड का कम हो जाना वो अटेन्यूएशन होती है। डिस्टॉर्शन ये होती है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या फेज का चेंज हो जाना है। इसमें डिस्टॉर्शन में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी डैमेज हो सकती है आपकी, एम्पलीट्यूड भी डैमेज हो सकता है आपका, और फेज भी डैमेज हो सकता है आपका। यहाँ पे आपको किया गया है, देखें एक सिग्नल है, बिल्कुल सादा सिग्नल है, ये जा रहा है, बीच में नॉइजेज आ गई, मिसाल के तो एक लाइन बिछी हुई है कराची से लाहौर तक, सही है। अब यहाँ पे एक सिग्नल आराम से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। अब एक जगह पे जो है ना एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन से करीब से एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की लाइन इससे करीब से, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जा रहा है, हाई पावर का। यहाँ से ईएमएफ वेव निकली, ईएमएफ वेव ने जाके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे जनरेट की। अब ये सिग्नल जो भी इसकी नॉइज़ के साथ टकराया है ना, तो इसकी शक्ल जो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा सा आ रहा था वो इस शक्ल का हो गया। अब अदर एंड पे जब रिसीवर लगा हुआ होगा ना, हो सकता है वो सिग्नल को डिटेक्ट कर ले, क्योंकि हाई पावर का सिग्नल है। देखो ना यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे तो और भी अच्छी पावर मिली इसको, लेकिन ये इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डेटा नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सिग्नल की शेप ही बिगड़ गई है। सिग्नल की शेप का बिगड़ जाने क्या कहलाता है? सिग्नल डिस्टॉर्शन, जिसमें फ्रीक्वेंसी या आपका फेज भी डैमेज हो जाए, उससे हम कहेंगे सिग्नल डिस्टॉर्शन। ये डिफरेंस है बेसिकली सिग्नल एटेन्यूएशन में और सिग्नल डिस्टॉर्शन में। अब इन दोनों का इफेक्ट हमारे ट्रांसमिशन में पड़ता किस तरीके से, इसको ज़रा देखते हैं। देखिए हमने मॉड्यूलेशन पढ़ी थी, मॉड्यूलेशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, academy-kchi.com इस पर अवेलेबल है, जाके देख लेना। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। हमने कहा था कि भाई कोई भी ट्रांसमीटर है, जब वहाँ सिग्नल बहुत ही लो पावर का सिग्नल वहाँ से जनरेट होता है, सही है, और ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है, 1010 के फॉर्म में डेटा जनरेट हो रहा है, आपके कंप्यूटर से जनरेट हो रहा है, आपके मोबाइल से जनरेट हो रहा है, कोई भी डिवाइस से डिजिटल फॉर्म में डेटा जनरेट हो रहा है। ये डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसमिशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत लो पावर का सिग्नल होता है, इसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम होती है, नंबर वन, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत लो होती है। तो जो हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है और हाई पावर के सिग्नल पे होती है। ऐसा क्यों होता है? ये मैं मॉड्यूलेशन वाली वीडियो में और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन वाली वीडियो जो मैं अकेडमी की साइड पर बना चुका हूँ, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बता चुका हूँ। बाहर अभी आप ये समझ लो कि भाई हम इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को और लो पावर के सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे नहीं भेज सकते। हम क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर का सिग्नल लेते हैं और इस लो सिग्नल को इसके ऊपर मॉड्यूलेट कर देते हैं। अब आप देखो जहाँ जहाँ पे देखो जितना एरिया जीरो वाला आ रहा है ना, वहाँ पे हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दी, और जहाँ पे हाई 1 आ रहा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाई कर दी। तो ये क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सही। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए आप जब एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लेके जा रहे हो, तो रास्ते में क्या हुआ? नॉइजेज आ गई, नॉइजेज आके क्या गई? नॉइजेज के साथ शामिल हो गई हैं, नॉइजेज बीच में घुस गई, सही है। अगर हल्के लेवल की नॉइज़ होगी वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा लेवल की नॉइज़ होगी उसको बुरी तरह डिस्टर्ब कर देगी। तो आगे एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ है वो बोलेगा यार पावर तो मुझे पूरी मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ पे 1 है कहाँ पे 0 है, तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसी तरह अगर हम इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं इसकी हम, और एम्पलीट्यूड के लिहाज से जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड कम कर देते हैं, जहाँ पे जो 1 आ रहा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई करते हैं, इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। अगर बीच में नॉइजेज आ गई वो उसके साथ एडअप हो जाएंगी, एडअप होने के बाद जो इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पूरा बेड़ा कर देंगी। कहीं पे जहाँ पे लो हाइट होनी चाहिए थी वहाँ पे भी हाइट हो गई, जहाँ पे हाई होनी चाहिए हो सकता है वहाँ पे लो हो जाए या वहाँ पे भी हाई रहे, तो अदर एंड पे जो रिसीवर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, सही। यानी डिस्टॉर्शन जो है बुरी तरह बेड़ा कर देती है आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन सिस्टम का। और अदर एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ होता है, रिसीवर सेंसिटिविटी हमने पढ़ी थी एक बार, हमने कहा था कि यार एम्पलीट्यूड की जो कमी होती है, रिसीवर बोलता है भाई अगर तुमने 10 dB का, सपोज कर लो 10 dB का सिग्नल तुमने यहाँ से जनरेट किया है, मुझे कम से कम 1 dB का दे देना। हर रिसीवर की सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है, यानी इस रिसीवर की इतनी है कि बोला है कम से कम मुझे 1 dB तो लाजमी चाहिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ उसमें इन्फॉर्मेशन क्या मौजूद है, सही। तो यानी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 9 dB का लॉस रास्ते में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर दो मुझे 1। लेकिन अगर तुमने 0.9 dB का भी दिया ना, मैं इसको डिस्टॉर्ट कर दूँ, ख़त्म कर दूँगा। यानी अटेन्यूएशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गई तो ये ख़त्म कर देगा। इसी तरह अगर डिस्टॉर्शन भी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये देखें हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये यहाँ पे ये देखें एक डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो देखें एक नॉइजेज आई, नॉइजेज ने ये सिग्नल ओरिजिनल में ये यूँ था, सही है, ओरिजिनल सिग्नल ये यूँ था। तो अगले सिस्टम ने कहा कि मुझे कम से कम जो सिग्नल इन बिटवीन चाहिए, तो नॉइजेज यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इफेक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है, नॉइजेज पे इफेक्ट किया,
रिसीव करने का कोई मसला नहीं है, मुझे इतना पोर्शन मिल रहा है ना, मैं इसे आइडेंटिफाई कर लूँगा, इतने लेवल को मैं 1 समझ लूँगा, इतने लेवल को मैं 0 समझ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये देखें, ये इसने इस इतना डैमेज किया इसने कि इस लेवल के अंदर जाकर डैमेज कर दिया, तो यहाँ पे ये बिट लॉस हो गई। अभी रिसीवर जो है ना इस हिस्से को फेल कर देगा, बोलेगा नहीं अब मैं इसको सेंस नहीं कर रहा, तुमने यहाँ पे जो है बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी आपकी नॉइज़ जो है वो आपकी फेस को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है, आपकी जो है क्या नाम है फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्ट कर सकती है, आपकी एम्पलीट्यूड को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो ये जो आपकी डिस्टॉर्शन होती है ना, ये आपकी पूरे सिग्नल की शेप का बेड़ा कर देती है, और ये रिसीवर एंड पे किसी काम का नहीं रहता। जबकि जो अटेन्यूएशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ हम इसको कंसिडर करते हैं आपके एम्पलीट्यूड के लिहाज से। आई होप आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी।